अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेशंस इन द प्रोसेसेस देखेंगे कि किसी एक प्रोसेस के ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ा। अब ऑपरेशन जो प्रोसेस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, किसी एक प्रोसेस को क्रिएट किया जा सकता है और टर्मिनेट किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रोसेस को क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है, किन सिनारियोज़ के अंदर प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, कौन प्रोसेस नए प्रोसेस को क्रिएट करता है या जन्म देता है, और प्रोसेस को टर्मिनेट किन सिचुएशंस के अंदर किया जा सकता है। प्रोसेस क्रिएशन, कोई भी प्रोसेस जो किसी नए प्रोसेस को क्रिएट करता है उसको पेरेंट प्रोसेस कहा जाता है। बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक टास्क परफॉर्म कर रहा है तो एक नया प्रोसेस क्रिएट कर सकता है जो कि सेम उसी वाला टास्क परफॉर्म कर ले, या किसी नए टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक नया प्रोसेस जनरेट कर दिया जाए जिसके ज़िम्मे एक नई एक्टिविटी हो। तो जो प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है पेरेंट प्रोसेस। सपोज ये एक प्रोसेस चल रहा है पीनट, एग्जीक्यूशन के दौरान बाय यूजिंग द सम पर्टिकुलर सिस्टम कॉल ये प्रोसेस एक नए प्रोसेस को जनरेट करता है टू परफॉर्म सम अदर टास्क। ये जो नया प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा, सपोज पी नॉट डैश, ठीक है जी, इस प्रोसेस को, इस वाले प्रोसेस को, इस प्रोसेस का पी नॉट डैश को पी नॉट का चाइल्ड कहा जाता है और पी नॉट को पी नॉट डैश का पेरेंट कहा जाता है। Parent process create children processes which in turn create other processes forming a tree of processes। इसको पेरेंट बोला गया, पी नॉट डैश आ गया, पी नॉट डैश ने कोई और प्रोसेस क्रिएट किया बाय यूजिंग सम सिस्टम कॉल जिसको हमने सपोज पी नॉट डबल डैश बोल दिया। अब इस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक रूट प्रोसेस, जैसे अगर लाइनक्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास सिस्टम डी के नाम से एक प्रोसेस चल रहा होता है जो कि सबसे पहला प्रोसेस है, यूज़र प्रोसेस। कोई भी नया प्रोसेस जो क्रिएट होगा उसको सिस्टम डी प्रोसेस क्रिएट करेगा। या यूनिक्स के एनवायरनमेंट की बात करें तो आईनेट का प्रोसेस आपका रूट प्रोसेस चल रहा है जो सबका आप कह लें ग्रैंड पेरेंट प्रोसेस है, जिससे आगे सारे नए प्रोसेस जनरेट होते हैं टू परफॉर्म सम डिफरेंट टास्क। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड पी आई डी इज असाइन टू ईच प्रोसेस। जैसे ही एक नया प्रोसेस जनरेट होगा ये इस प्रोसेस को एक आईडी असाइन होगी, पी आई डी, ठीक है जी। ये पी आई डी जो एक इंटीजर नंबर होगा इस प्रोसेस को इसके पेरेंट को रिटर्न की जाएगी, ताकि पेरेंट नेक्स्ट टाइम इस प्रोसेस के साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है या इसको टर्मिनेट करना चाहता है, टर्मिनेट किन सिनारियोज़ के अंदर करना है हम नेक्स्ट देखते हैं, तो वो इस पीआईडी से इस अपने चाइल्ड को पहचान सकता है और एक से ज़्यादा चाइल्ड एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। जब भी कोई पेरेंट प्रोसेस एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है तो नए प्रोसेस को डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं। सीपीयू का टाइम है, कुछ मेमोरी है या ओपन फाइल्स हैं। तो जो रिसोर्स शेयरिंग की ऑप्शंस हैं वो ये वाली हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लेगा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ऑप्शन तो ये है कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, कि पीनॉट प्रोसेस के पास जो भी रिसोर्सेज थे वो अपने, सपोज इसने दो चाइल्ड्स क्रिएट किए हुए हैं, पी नॉट डैश और पी वन डैश, ठीक है जी। अगर सपोज इसने दो प्रोसेस क्रिएट किए हुए पी नॉट ने, तो वो इसके जो रिसोर्सेज थे इन दोनों में शेयर हो रहे हैं। चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज,
पेरेंट्स के कुछ रिसोर्सेज उसने रिजर्व कर दिए हैं जो कि अपने चिल्ड्रंस के लिए, और वो चाइल्ड जो हैं वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। जब भी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आई होप कि आप के जहनों में होगा कि रिसोर्सेज से क्या मुराद है। कोई ओपन फाइल है, कोई आपकी मेमोरी की स्पेस है, सीपीयू साइकिल्स हैं, सीपीयू टाइम्स हैं, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है, पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, पेरेंट के अपने रिसोर्सेज और चाइल्ड के अपने रिसोर्सेज। नो, अगर चाइल्ड के अपने रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली ये रिसोर्सेज कौन देगा चाइल्ड को, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होगा चाइल्ड के को नए रिसोर्सेज। तो जो भी प्रोसेस नया क्रिएट होगा वो रिसोर्सेज एक्वायर करेगा। अब जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए तीन ऑप्शन हैं, पेरेंट और चाइल्ड जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, या फिर पेरेंट ने कुछ रिसोर्सेज चाइल्ड को दे दिया और चाइल्ड सारे आपस में शेयर कर रहे हो, या फिर सारे चाइल्ड और पेरेंट्स अलग अलग रिसोर्सेज हों। और डेफिनेटली जब कोई नया प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये रिसोर्सेज लेगा। एग्जीक्यूशन, ये जब कोई एक पेरेंट प्रोसेस ने नया प्रोसेस क्रिएट कर दिया, इस पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया, तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी दो ऑप्शन हैं कि पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली, दोनों चल रहे हैं कि पेरेंट प्रोसेस भी अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है और चाइल्ड प्रोसेस भी एट दैट टाइम अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसके अगेंस्ट सपोज कोई ऐसी सर्विस चलानी है जिसको जिसके लिए पेरेंट प्रोसेस ने एक नया प्रोसेस क्रिएट किया, अब वो सर्विस चाइल्ड प्रोसेस चला रहा है, तो पेरेंट प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है उतनी देर जब तक कि आपका चाइल्ड प्रोसेस वो वाला काम कर नहीं लेता जो पेरेंट प्रोसेस ने उसके ज़िम्मे लगाया था, जिसके लिए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया गया था। तो उस वक्त पेरेंट प्रोसेस आइडल बैठता है, वेट में बैठता है। जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक ऑप्शन पढ़ी थी कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट पे लगा हुआ है। वो वेट पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने पेरेंट चाइल्ड का वेट कर रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो यहाँ से स्टेटस आपका पेरेंट प्रोसेस की तरफ वापस जाएगा, जो कि पेरेंट प्रोसेस को बताएगा कि जो आपने टास्क परफॉर्म की टास्क असाइन किया था वो चाइल्ड प्रोसेस ने परफॉर्म कर लिया है, लिहाजा वो इस ये वाली वेट कंडीशन से बाहर निकल आएगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो दो ऑप्शन हो सकती हैं ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए भी। इस डायग्राम में इस वेट की कंडीशन को दिखाया गया है। सबसे पहले तो लाइनक्स के अंदर या यूनिक्स के एनवायरनमेंट के में नया प्रोसेस क्रिएट कैसे किया जाता है। किसी भी प्रोसेस ने अगर प्रोसेस क्रिएट करना है तो वो क्या करेगा, फोक की कमांड सिस्टम कॉल यूज़ करेगा। फोक, FORK। सपोज ये वाला प्रोसेस एक चल रहा था, इसने नया प्रोसेस जनरेट करना है तो वो फोक की कमांड यूज़ करेगा। फोक की कमांड किस तरह से चलती है, क्या रिटर्न करती है, अगली स्लाइड के अंदर हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एक और आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि अगर जब एड्रेस स्पेस की क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जब कोई प्रोसेस नया प्रोसेस क्रिएट करता है। तो चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट, कि एड्रेस स्पेस जो चाइल्ड की वो सारी की सारी डुप्लीकेशन है पेरेंट की, जो जिस तरह की रिसोर्सेज, जिस तरह की स्पेस पेरेंट की थी एज इट इज़ आप चाइल्ड की भी सारी की सारी उसी तरह की है। चाइल्ड हैज़ ए प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि चाइल्ड वो काम नहीं कर रहा कि जो कि चाइल्ड की एड्रेस स्पेस वैसी नहीं है जैसे कि पेरेंट की थी। चाइल्ड क्रिएट होने के बाद चाइल्ड को एक और प्रोग्राम दिया गया, एक और टास्क उसके अंदर लोड किया गया चाइल्ड प्रोसेस के अंदर। उस प्रोसेस को अब उसकी एड्रेस स्पेस पेरेंट्स की एड्रेस स्पेस से डिफरेंट हो सकती है जी। नेक्स्ट अब फोक की कमांड यूज़ करते हैं। फोक की कमांड जब यूज़ की जाती है तो ये फोक की कमांड यूज़ करने के बाद आपके पास प्रोसेस दो आ जाते हैं। सपोज़ पहले ये P1 प्रोसेस था जो कि पेरेंट प्रोसेस है, इसने फोक की सिस्टम कॉल यूज़ की है, और यहाँ पे हमारे पास एक नया प्रोसेस जनरेट हो गया है, P चाइल्ड कह लें उसको, P चाइल्ड PC। अब फोक की कमांड की जो रिटर्न आएगी वैल्यू, यहाँ पे अब दो प्रोसेस आपके आगे हैं। अगर तो फोक की कमांड को माइनस नंबर देती है तो इट मीन्स कि नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ,
पेरेंट के पास अगर कोई माइनस नंबर फोक की कमांड रिटर्न करती है तो इट मीन्स के नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ और फोक की कमांड सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन अगर अगर प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, सक्सेसफुल होती है फोक की कमांड, तो यहाँ पर दो किस्म की आपकी रिटर्न्स आती हैं। क्योंकि प्रोसेस दो हैं तो दोनों प्रोसेस के लिए फोक की कमांड दो तरह के रिटर्न्स वैल्यू देती है। जो पेरेंट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रिटर्न की जाएगी चाइल्ड की आईडी, यानी कि इस प्रोसेस को, पेरेंट प्रोसेस को फोक की कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिटर्न करेगी वो होगी आईडी, सम इंटीजर नंबर ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, आईडी आईडी ऑफ चाइल्ड। यानी कि आईडी ऑफ पीसी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास चूँकि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो पीसी है, तो आईडी ऑफ पीसी जो होगी, जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसकी आईडी पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न की जाएगी। इसके अगेंस्ट जो पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस को क्या रिटर्न आएगा, ये वाली फोक की वैल्यू चाइल्ड प्रोसेस को ज़ीरो रिटर्न करेगी। यानी कि चाइल्ड प्रोसेस के बाद फोक की कमांड ज़ीरो रिटर्न करेगी, ज़ीरो वैल्यू। ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो सबसे पहले पेरेंट का प्रोसेस है, उसने फोक की कमांड यहाँ पे चलाई है, फोक की कमांड। अब फोक की कमांड क्या करेगी, पेरेंट को रिटर्न करेगी कोई वैल्यू ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। अब अगर तो पी आई डी जो पेरेंट का एक वेरिएबल है उसको प्लस की कोई वैल्यू मिलती है तो सिस्टम एज्यूम करेगा कि ये चाइल्ड प्रोसेस की आईडी आई है, प्लस इंटेजर की कोई वैल्यू आती है। अगर माइनस की आई है तो सिस्टम को पता चल जाएगा, पेरेंट प्रोसेस को पता चल जाएगा कि फोक की कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई, नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सका। अगर वो अब यही फोक की कमांड, यही पी आई डी फोक की कमांड जब चाइल्ड को रिटर्न होगी तो क्या होगा कि आपकी जीरो चाइल्ड को ज़ीरो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगी। इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि फोक की आपने सिस्टम कॉल यूज़ की है। फोक की सिस्टम कॉल इन्वोक करने के बाद दो तरह की रिटर्न आएंगी। एक पेरेंट, अगर पी आई डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये पेरेंट प्रोसेस है। अगर पी आई डी इक्वल टू ज़ीरो है तो वो आपका चाइल्ड प्रोसेस होगा। अब चाइल्ड प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट की या एग्जैक की सिस्टम कॉल यूज करेगा टू एग्जीक्यूट द असाइन और द लोडेड प्रोग्राम या और असाइन द असाइन टास्क, वो एग्जैक की सिस्टम कॉल यूज करता है। पेरेंट प्रोसेस क्या है, वो वेट की सिस्टम कॉल इन्वोक कर रहा है। वेट की सिस्टम कॉल इन्वोक क्यों की जा रही है कि पेरेंट कहता है कि मैंने पहले टर्मिनेट नहीं होना, जब चाइल्ड अपना काम करने के बाद टर्मिनेट करेगा तब वेट की जो कॉल है वो पेरेंट प्रोसेस आपका नेक्स्ट जो भी है अपनी फंक्शन परफॉर्म करेगा या टर्मिनेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस आया, चाइल्ड प्रोसेस ने एग्जैक की सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए जो भी लोडेड प्रोग्राम थे उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद उसने जब एग्जिट की सिस्टम कॉल इन्वोक की है, एग्जिट की सिस्टम कॉल इन्वोक करने से मुराद पेरेंट को बताना होता है कि मैंने अपना टास्क, साइन टास्क परफॉर्म कर लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू टर्मिनेट। तो जैसे ही वेट की इंस्ट्रक्शन के पास रिटर्न आता है स्टेटस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, तो जैसे ही पेरेंट के पास कंफर्मेशन आती है कि चाइल्ड प्रोसेस ने टर्मिनेट कर दिया है तो वो अपनी जो भी पेरेंट प्रोसेस काम कर रहा था उसको रिज्यूम कर लेता है और आगे एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाता है।
इस डायग्राम के अंदर आपको एक फोर की कमांड के साथ नया प्रोसेस क्रिएट करना और वेट और एग्जैक्ट की सिस्टम कॉल के बारे में बताया गया है। ये लाइनक्स का एक ट्री दिखाया गया है प्रोसेसेस का। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द रूट प्रोसेस इज द सिस्टम डी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस है, चल रहा है। अब यहाँ पे जब कोई यूज़र लॉगिन होता है तो एक नया प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, नया प्रोसेस लॉगिन डी के नाम से। ठीक है जी, ये उस प्रोसेस की आईडी है, ये इस प्रोसेस की आईडी पी आई डी इज इक्वल टू 1, और उसके बाद लॉगिन जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया सिस्टम के ऊपर उसकी आईडी, और इस तरह से इसके सिबलिंग्स प्रोसेस, सपोज नया उसने एक एप्लीकेशन चलाई थी पाइथन की, और इसके अलावा ये एक शेयर लाइब्रेरी SSD की सिस्टम कॉल है। अब लॉगिन होने के बाद उसने बैश का आपका टर्मिनल चलाया, जैसे हम लाइनक्स के ऊपर लॉगिन होने के बाद एक टर्मिनल एग्जीक्यूट करते हैं, तो टर्मिनल चलाया तो ये टर्मिनल एग्जीक्यूट होना, एक नया प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा टर्मिनल को, तो उसकी आईडी सपोज 8416 है। अब बैश प्रोसेस इज द चाइल्ड ऑफ लॉगिन डी प्रोसेस, लॉगिन डी प्रोसेस इज द चाइल्ड ऑफ सिस्टम डी प्रोसेस। ठीक है जी। अब सपोज टर्मिनल के अंदर आपने दो तरह की कमांड्स दी हैं, PS प्रोसेस स्टेट के लिए, जैसे हमने क्लास के अंदर देखा, या VIM की कमांड है। तो ये दोनों कमांड बैश के टर्मिनल से आपने चलाई हैं, तो ये बैश का प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा। इसी तरह से राइट साइड पे SSD और फिर TCSH कोई नई प्रोसेस क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिनक्स का प्रोसेसेस जिस तरह से क्रिएट होते हैं उसका एक डायग्राम दिखाई गई है। रूट पे आपके पास सिस्टम डी, उसके पास लॉगिन डी, फिर बैश का टर्मिनल चलाया, फिर आपने जो कमांड टर्मिनल के ऊपर दी हैं उनके लिए यहाँ से हमें एक मैपिंग मिलती है कि जो भी कमांड, जो भी टास्क हम देते हैं सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस जनरेट किया जाता है और वो प्रोसेस वो वाला पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे सी का एक कोड दिखाया गया है, इसको ज़रा गौर से देखें। ऊपर 3 हेडर फाइल्स हैं, sys_types.h, stdio.h और unistd.h। जब हम लैब करेंगे तो इन हेडर फाइल्स के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसको आप PID_t टाइप भी कह सकते हैं, या फिर इंटीजर PID भी कह सकते हैं, तो फिर भी ये चल जाएगा। आपने क्या किया है, फोक की सिस्टम कॉल यूज़ की है, और उस जो फोक की सिस्टम कॉल रिटर्न करेगी उसको आप सेव करेंगे PID में। अब जैसे ही फोक की सिस्टम कॉल आपने एग्जीक्यूट की है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं होगा, दो प्रोसेस हो जाएंगे। एक तो पेरेंट प्रोसेस है ये वाला, इनकी जो मेन चल रहा है। दूसरा फोक की सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो नया प्रोसेस जनरेट किया है, एक वो प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इफ़ PID इज लेसर दैन 0 मीन्स कि अगर माइनस की वैल्यू है तो आप प्रिंट देंगे कि फोक फेल्ड हो गया, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि फोक की सिस्टम कॉल प्रॉपरली एक्सिक्यूट नहीं हो सकी। अगर PID इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे PID को दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि प्रोसेसेस दो हैं। जब दो प्रोसेसेस होंगे तो दोनों की, पहले हम बात कर चुके हैं कि जब नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो क्या कर रहा होता है, एड्रेस स्पेस शेयर कर रहा होता है, या सेम एड्रेस, डुप्लीकेट एड्रेस स्पेस होती है पेरेंट की, तो डेफिनेटली एक PID चाइल्ड का भी होगा, एक PID पेरेंट प्रोसेस का भी होगा। तो अगर पेरेंट PID इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि वो चाइल्ड प्रोसेस है। तो सपोज यहाँ पे आपने एक LP एग्जैक्ट कमांड का ही एक फॉर्मेट है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, बिन ओब्लिक ls लिस्टिंग की फाइल एक कमांड चलाई हुई है, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस बिन के डायरेक्टरी के अंदर ls की कमांड उसने चलाई है। ठीक है जी। अगर PID 0 है तो वो चाइल्ड प्रोसेस होगा और चाइल्ड प्रोसेस ये वाला काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे
PID इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी टास्क देंगे वो चाइल्ड प्रोसेस काम करेगा। अगर पेरेंट है, पेरेंट विल वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट वेट और नल। यहाँ पे पेरेंट पैरामीटर भी पास करता है, जहाँ पे स्टेटस पास किए, जहाँ पे आपकी टर्मिनेशन के बाद टर्मिनेटिंग प्रोसेस का स्टेटस पास किया जा सकता है। तो जैसे ही जो वेट की कमांड, वेट को के पास चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होने के बाद, अपना काम कंप्लीट करने के बाद अपनी टर्मिनेशन का स्टेटस भेजेगा। जैसे हमने लास्ट इस डायग्राम के अंदर देखा कि एग्जैक्ट की कमांड एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद एग्जिट किया, एग्जिट होने के बाद वेट की कमांड के बाद पास वो रिटर्न आएगा कि जो वेट पे लगा हुआ था पेरेंट प्रोसेस कि अब चाइल्ड ने टर्मिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो वेट की कमांड ये पेरेंट प्रोसेस का कोड है। इतना कोड इन ब्रैकेट्स के अंदर, ये वाला कोड पेरेंट प्रोसेस का कोड है, और इन ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये चाइल्ड प्रोसेस है। यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, इसीलिए तो PID 2 है, एक चाइल्ड पेरेंट का PID, एक चाइल्ड का PID। अगर PID इज इक्वल टू 0 है तो वो चाइल्ड प्रोसेस नहीं है, तो यानी कि अगर लेसर देन 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं, तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 0 होगा, और वो जो ग्रेटर देन 0 होगा दैट वुड बी द प्रोसेस ID ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस विच वुड बी रिटर्न टू द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास चाइल्ड आपका कंप्लीट हो गया। उसने पे जैसे ही चाइल्ड कंप्लीट होगा तो वेट की कमांड आपकी रिज्यूम कर देगी पेरेंट प्रोसेस को। यहाँ तक हमने पेरेंट प्रोसेस की क्रिएशन से मुतल्लिक पढ़ा। नेक्स्ट, प्रोसेस को टर्मिनेट कब करना पड़ सकता है और किस तरह से किया जा सकता है। एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास जो भी प्रोसेस चल रहा है उसने अपनी टास्क परफॉर्म कर लिया, तो डेफिनेटली इट वुड टर्मिनेट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। नॉर्मली हम फंक्शन के अंदर एंड पे एग्जिट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं, तो अगर ना यूज़ की हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसको एग्जिट करवा देता है जब भी आप रिटर्न की कॉल यूज़ करते हो। तो एग्जिट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए कोई प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है, या फिर पेरेंट अपने किसी चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देता है। पेरेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने किसी भी चाइल्ड प्रोसेस को जो उसने खुद क्रिएट किया था, सपोज उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो उसको टर्मिनेट करवा दिया जाता है। यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। जैसे कि प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेता है, उस वक्त वो ऑपरेटिंग सिस्टम को से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ख़त्म कर दिया जाए, इस प्रोसेस को डिलीट कर दिया जाए। जैसे कि वो प्रोसेस एग्जिट की सिस्टम कॉल इन्वॉक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को एग्जिट करने से मुराद क्या है कि उसको प्रोसेस टेबल से निकाल दिया जाए, उसको जो रिसोर्सेज दिए गए थे वो ले लिए जाए, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो वापस ले लिए जाए, उसको जो मेमोरी स्पेस दी गई थी वो वापस ले ली जाए, उसको जो ओपन फाइल्स थी वो उसकी क्लोज की जाए। ठीक है जी। दूसरा, रिटर्न स्टेटस डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू द पेरेंट वाया वेट। अगर वेट, पेरेंट ने वेट की सिस्टम कॉल यूज़ की हुई है, तो जैसे ही चाइल्ड टर्मिनेट करता है तो पेरेंट चाइल्ड स्टेटस रिटर्न करता है, एग्जिट की सिस्टम कॉल स्टेटस रिटर्न करती है पेरेंट को थ्रू द वेट सिस्टम कॉल। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डीएलोकेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है एग्जिट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो उसको दी थी रिसोर्सेज वो डीएलोकेट हो जाते हैं ताकि उन रिसोर्सेज को किसी और प्रोसेस को दिया जा सके। पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए कोई भी पेरेंट किसी चाइल्ड की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर सकता है। अब कोई पेरेंट अपने चाइल्ड की एग्जीक्यूशन को क्यों टर्मिनेट करेगा, उसके लिए जो रीजंस हैं वो ये हैं। चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। जो चाइल्ड को रिसोर्सेज एलोकेट किए गए थे, चाइल्ड ने उससे ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, या
जो भी उसके लिमिट थी वो आ गई है। अब डेफिनेटली जो पेरेंट प्रोसेस है वो कोई मैकेनिज्म यूज़ कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा कि चाइल्ड प्रोसेस को मैंने जो रिसोर्स दिए थे वो यूज़ इसने कर लिए हैं या नहीं कर लिए, या कितने कर चुका है यूज़। उसके अलावा टास्क असाइन टू चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सपोज चाइल्ड को मॉनिटरिंग कर रहा था, अब वो फर्दर रिक्वायर्ड नहीं रही, या चाइल्ड को स्पेल चेक पे लगाया हुआ था चाइल्ड को, अब फर्दर वो रिक्वायर्ड नहीं रही, तो आपने उस प्रोसेस को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। उस प्रोसेस को टर्मिनेट पेरेंट करेगा कि जो टास्क वो परफॉर्म कर रहा है उसकी फर्दर ज़रूरत नहीं है, तो वो गॉड की सिस्टम का यूज़ करके अपने चाइल्ड को किल कर सकता है। द पेरेंट इज exiting and the operating system does not allow a child to continue। वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कहता है कि पेरेंट तब ही टर्मिनेट करेगा अगर उसके सारे चाइल्ड टर्मिनेट कर चुके हैं। अब पेरेंट किसी वजह से एग्जिट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन उसके चाइल्ड्स चल रहे हैं, अभी उन्होंने अभी तक एग्जिट की सिस्टम का यूज़ नहीं की, लेकिन पेरेंट फोर्सफुली अपने चाइल्ड्स को किल करवा देगा, टर्मिनेट करवा देगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा उसको एग्जिट करना। वो कहता है जो आपके चाइल्ड्स पहले चल रहे हैं प्रोसेस, पहले उनको टर्मिनेट करवाओ। जो बात हम पहले कर रहे थे, सम ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिट if its parent has terminated। If a process terminates, then all its child must also be terminated। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन कि जब जब भी कोई पेरेंट टर्मिनेशन की तरफ जाएगा या एग्जिट की सिस्टम का यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सारे चाइल्ड्स को पहले टर्मिनेट करवाएगा, फिर पेरेंट को टर्मिनेट करवाएगा। द टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज कर रहा है। यहाँ पे हम फिर रिवाइज कर लें कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करवा रहा होगा, क्योंकि पेरेंट प्रोसेस आपका टर्मिनेट होने जा रहा है। द पेरेंट प्रोसेस में वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल, जैसे हमने लास्ट डायग्राम के अंदर भी देखा। द कॉल रिटर्न स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड द PID ऑफ द टर्मिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, एक आपका एड्रेस स्पेस है, एक आपका इंटीजर वेरिएबल है। जब भी आप वेट की सिस्टम कॉल यूज करते हो तो इस एड्रेस के अंदर स्टेटस आएगा कि जो चाइल्ड टर्मिनेट हुआ उसका स्टेटस क्या था, वो नॉर्मली टर्मिनेट हुआ, अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ, वहाँ से स्टेटस आएगा, वो स्टेटस आपका इस एड्रेस में स्टोर होगा। और PID को, ये वेट की सिस्टम कॉल की जो रिटर्न आएगी वो आपकी PID में स्टोर होगी। तो PID यानी कि पेरेंट को पता चलेगा, PID से पता चलेगा कौन सा चाइल्ड टर्मिनेट हुआ है, और स्टेटस के वेरिएबल से पता चलेगा कि कौन सा चाइल्ड टर्मिनेट होते हुए उसका स्टेटस क्या था, नॉर्मल था, एबनॉर्मल था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इफ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इन्वोक वेट, प्रोसेस इज ए ज़ॉम्बी प्रोसेस। सपोज एक प्रोसेस ने, ये एक प्रोसेस था पीनट, उसके बाद ये एक प्रोसेस था, उसने एक नया प्रोसेस जनरेट किया था, चाइल्ड प्रोसेस P0 डैश, सॉरी, इसने एक प्रोसेस क्रिएट किया था P0 डैश या P डैश कह लें। अब ये चाइल्ड प्रोसेस जो P डैश है, ये इसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया और क्या हो गया, इसने अपनी एग्जिट की सिस्टम कॉल यूज़ कर ली। लेकिन या सपोज ये वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन से पहले P0 ने वेट की सिस्टम कॉल यूज़ नहीं की हुई थी और P0 का काम ख़त्म हो गया और वो टर्मिनेट हो गया। इट मीन्स के
और ऑपरेटिंग सिस्टम से की तरफ से भी कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं थी कि पेरेंट पहले किल ना हो, पेरेंट पहले टर्मिनेट ना हो। तो जैसे ही चाइल्ड अभी चल रहा है और पेरेंट प्रोसेस जो था वो आपका टर्मिनेट हो गया, यानी कि वो ख़त्म हो चुके हैं, तब ऐसे प्रोसेस को, अब ये वाला प्रोसेस आपका प्रोसेस टेबल के अंदर पड़ा होगा, आइधर इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, यानी क्योंकि पेरेंट प्रोसेस ने वेट की सिस्टम कॉल यूज़ नहीं की थी। अगर उसने वेट की सिस्टम कॉल यूज़ की होती तो इसको प्रोसेस टेबल से निकाल दिया जाता। प्रोसेस टेबल क्या है, जो भी प्रोसेस क्रिएट होता है उसका आईडी एक टेबल में स्टोर हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि इस वक्त कौन कौन से जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं वो आपके, सपोज ये आपके पास प्रोसेस टेबल है पीटी, जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनके आईडीज प्रोसेस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा प्रोसेस जिसका पेरेंट किल हो चुका हो, टर्मिनेट हो चुका हो, लेकिन वो प्रोसेस अभी प्रोसेस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस। इफ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वॉकिंग वेट, प्रोसेस इज एन ऑर्फन। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, इफ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वॉकिंग वेट, वेट नहीं इन्वॉक कर रहा तो उसको हम ऑर्फन प्रोसेस भी कहते हैं। अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और पेरेंट ने वेटिंग नहीं लगाई हो तो ज़ॉम्बी प्रोसेस है। अगर पेरेंट टर्मिनेट कर चुका है तो हम उसको कहते हैं ऑर्फन प्रोसेस। अब ऑर्फन प्रोसेस का सोल्यूशन नॉर्मली आपके पास जो आईनेट का प्रोसेस है, यूनिक्स का जो रूट प्रोसेस है, या जिस तरह से लाइनक्स के केस में हमने सिस्टम डी प्रोसेस पढ़ा, जो रूट प्रोसेस है वो सारे के सारे जितने भी ऑर्फन प्रोसेसेस हैं उनका पेरेंट प्रोसेस बन जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्फन प्रोसेसेस को जो रूट प्रोसेस है जैसे सिस्टम डी या यूनिक्स के केस में आईनेट का प्रोसेस है, वो उसके चाइल्ड्स बन जाते हैं। अब आईनेट क्या करता है, रैंडमली वेट की सिस्टम कॉल यूज़ करता है। जैसे ही वो वेट यूज़ करता है, जो ऑर्फन प्रोसेस रहे होते हैं वो फिर टर्मिनेट होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर कर लेता है कि जितने भी चाइल्ड प्रोसेस ऐसे चल रहे थे जो कि ऑर्फन्स थे वो अब टर्मिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।